बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू और कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक की बरसगीर के अजीम रूहानी पेशवा बाबा पीर शाह गाजी अलमारूफ दमड़ी वाली सरकार के उर्स की तकरीबात में शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने मज़ार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया, मज़ार पर चादर और फूल चढ़ाए और इस मौके पर आज़ाद कश्मीर के वज़रा कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर, चौधरी अरशद हुसैन, चौधरी यासिर सुल्तान, अहमद रज़ा कादरी, औकाफ समेत ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान और ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। वज़ीर आज़म चौधरी इनवारुल हक ने बाबा पीर शाह गाजी अलमारूफ दमड़ी वाली सरकार और आरफ खड़ी मियाँ मोहम्मद बख्श के मज़ारात पर हाज़री दी और फातिहा ख्वानी की और तहरीक आज़ादी कश्मीर पाकिस्तान के इस्तेहकाम और मुसल्लह अफ़वाज की सरबुलंदी के लिए दुआएं की। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली ख़त्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने सरदार तनवीर इलियास को एक माह बाद इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए अहल करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट से नाअहली के खिलाफ अपील भी निपटा कर साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को एक माह बाद इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए अहल करार दे दिया है। याद रहे कि अप्रैल 2023 में अदालत ने सरदार तनवीर इलियास को तौहीन अदालत का मुर्तकब करार देकर 2 साल के लिए नाअहल करार दिया था। अदालत के फैसले की बुनियाद पर तनवीर इलियास की वज़ारत उज़्मा और हुकूमत ख़त्म हुई थी। सरदार तनवीर इलियास ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी थी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए तौहीन अदालत नोटिस पर तनवीर इलियास ने अदालत से मुआफ़ी मांग ली थी। वाज़ेह रहे कि एक तकरीर की बुनियाद पर सरदार तनवीर इलियास को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक वक्त में तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए थे। सदर ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर अंदरूनी और बैरूनी असबाब की वजह से गुज़श्ता कुछ अरसे से अदम इस्तेहकाम का शिकार है। बिलखसूस सियासी अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह गैर रियासती सियासी और इंतखाबी दखल अंदाजी है। और अपने 2 रोज़ा दौरा कोटली के दौरान रेस्ट हाउस तपानी में मीडिया नुमाइंदगान और कारकुनान से गुफ्तगू करते हुए सदर ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान का कहना था कि रियासती अनासर को कमज़ोर कर दिया गया है, जबकि रियासती सियासी जमातों का दायरा कार भी महदूद करने की कोशिश की गई है, जिसके नतीजे में आज़ाद कश्मीर में सियासी और नज़रियाती इंतशार पैदा हुआ है, जिसका फौरी खात्मा नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात वक्त से पहले से हो जाएं तो बेहतरी की तवक्को है और फ्रेश मैंडेट के साथ इक़्तिदार में आने वालों को मौका मिलेगा और वो काम भी करेंगे। सरदार अतीक अहमद का कहना था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कश्मीर पर कभी कोई सौदेबाजी नहीं होने देगी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बेहतर ताल्लुकात देखना चाहती है और दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार भी अदा कर सकती है, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी सोच है। उनका मजीद कहना था कि आने वाले वक्त में हम ज़रूर सरखुरू होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली शेर अफजल मरफत को पार्टी से निकालने के फैसले से लाइल्म निकले। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मेरे पास बानी पीटीआई की अभी ऐसी कोई इतलात नहीं आई, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जो अहकामात बानी पीटीआई से आते हैं मैं उन पर फौरन अमल दरामद करता हूँ। हुकूमत पहले भी नहीं चाहती थी कि मुज़ाकरात हों। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि यह बदकिस्मती है कि मुज़ाकरात का मौका ज़ाया हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि ज़वाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया है, पाकिस्तान अंधेरों से बाहर आ रहा है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से ननकाना साहिब, शेखुपुरा,
कसूर, ओकाड़ा और पाकपतन डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट ने अरकान पंजाब असम्बली ने मुलाकात की और दौरान मुलाकात अवामी फलाह के मनसूबों और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत भी हुई। नवाज शरीफ ने अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़वाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया है। मुआशी अशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं और पॉलिसी रेट में 22 से 12% की कमी से मुआशी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। मईशत को फ़ायदा हो रहा है। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। IMF ने भी मुआशी बहाली और पाकिस्तान की तरक्की की तरफ बढ़ने का एतराफ़ किया है। पंजाब की रौनकें और खुशियाँ बहाल हो रही। अल्लाह नजर बद से बचाए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। पाकिस्तान स्याह अंधेरों से बाहर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून ने फिर साबित किया कि हम ही मुल्क की खिदमत करते हैं, आवाम को रिलीफ देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मीर अतीकुर रहमान ने कहा है कि कायद इमरान खान की कॉल पर 8 फरवरी को सदर जमात अब्दुल कयूम नियाजी की क़यादत में अहदेदारान और कारकुनान ने जिस पुरजोश तरीके से शिरकत की है, इन पर उनके मशकूर हैं। मरकजी ईवान सहाफ़त में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी सेक्रेटरी जनरल मीर अतीकुर रहमान और ज़िला सदर सैयद अजहर गैलानी का कहना था कि कठपुतली आज़ाद हुकूमत के नॉन कस्टम वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने जिस तरह पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद, लाठी चार्ज और गिरफ्तारियां करवाईं, तहरीक इंसाफ इस फॉशिज्म की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करती है। अनवारुल हक ने तहरीक आज़ादी के बेस कैंप में निहत्ते और पुरअमन शहरियों पर तशद्दुद करवा कर खुद को नरेंद्र मोदी के बराबर ला खड़ा किया है। उनका कहना था कि दोबारा ऐसा किया गया तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत नरेंद्र मोदी के एजेंडे पर अमल पैरा है। इंतजामिया होश के नाखून ले। चेयरमैन टाउन कमेटी समानी राजा जुल्करनैन खान ने सिविल अस्पताल समानी में ऑपरेशन थिएटर के लिए लाखों रुपए मालियत की मशीनरी देने पर समाजी शख्सियत चौधरी निसार अहमद का शुक्रिया अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा जुल्करनैन ने कहा कि अमजद खुर्शीद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समानी में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तैनातियों से आवाम को तिब्बी सहूलियात मुयसर होना शुरू हो चुकी हैं, जिस पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के मशकूर हैं। जबकि उन्होंने वज़ीर आज़म से सिविल अस्पताल समानी को मुकम्मल फ़ाल करने के लिए ऑपरेशन थिएटर, स्टाफ, अल्ट्रासाउंड मशीन, नाइट शिफ्ट के लिए मेडिकल ऑफिसर्स की तैनाती का भी मुतालबा किया है। वादी लीपा के अखरोट का बना फर्नीचर हो या अखरोट की गिरी, लीपा की मैशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से जंगलात की कटाई पर आयद करदा पाबंदी के बायस लकड़ी की सनत तबाही का शिकार। वादी लीपा के कागजी अखरोट और लजीज सफ़ेद गिरी हर साल करोड़ों रुपए की मार्केट में फरोख्त होती है और इस कारोबार से लोगों की बड़ी तादाद मुंसलिक है। लीपा की अखरोट की गिरी बैरून मुल्क भी दरामद की जाती है। अखरोट की लकड़ी से बना फर्नीचर भी वादी लीपा की पहचान कहलाता है, लेकिन हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानब से लकड़ी पर पाबंदी के बायस ये सनत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, जिसके बायस इस कारोबार से मुंसलिक अफराद का रोजगार छिन गया है, जबकि करोड़ों रुपए की लकड़ी बोसीदा हो रही है। अवामी हलकों का कहना है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर लकड़ी की कटाई पर आयद पाबंदी को खत्म करते हुए शहरियों के रोजगार को बहाल करने में अपना किरदार अदा करे। रावलपिंडी असगर माल स्कीम में अफसोसनाक वाकया पेश आया। 12 साल घरेलू मुलाजमा तशद्दुद से जाँ बहक। CPO रावलपिंडी खालिद हमदानी का फौरी नोटिस। पुलिस की जानब से सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक तशद्दुद से जाँ बहक होने वाली इकरा राशिद नामी शख्स के घर मुलाजमा थी और चंद रोज कबल राशिद की बेटी ने बच्ची पर चॉकलेट चोरी का इल्जाम आयद किया तो राशिद की बीवी ने बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक खातून ने बच्ची के सर पर बेलन मारा। बच्ची के सर की हड्डी टूटी हुई थी, जिसके बायस बच्ची बेहोश हो गई और बेहोशी की हालत में ही दम तोड़ गई। पुलिस की जानिब से बच्ची को घर में बांधकर भूखा प्यासा रखने का भी इंकशाफ किया गया है, जबकि बच्ची को अस्पताल ले जाने वाली खातून भी इस मामले में मुलविस निकली। खातून ने पुलिस को इब्तदाई बयान में बताया कि मुतासरा बच्ची का वालिद फौत हो चुका है।
اور ماں عدت میں ہے، جو کہ جھوٹ تھا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ بچی کے والد سے رابطہ ہو گیا ہے، وہ راولپنڈی پہنچ رہے ہیں۔ سی پی او راولپنڈی خالد ہمدانی نے معاملے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے راشد اور اس کی اہلیہ سمیت بچی کو اسپتال لانے والی خاتون کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ سی پی او راولپنڈی خالد ہمدانی کا کہنا تھا کہ بچوں پر تشدد کسی صورت قابل برداشت نہیں، ملزمان کے خلاف کارروائی عمل میں لاتے ہوئے سخت سزا دلوائیں گے۔ برطانیہ میں شہید کشمیر محمد مقبول بٹ شہید کا یوم شہادت انتہائی عقیدت اور ملی جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ برٹش پارلیمنٹ سے انڈین سفارتخانے تک احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں برطانیہ بھر سے ترقی پسند اور آزادی پسند جماعتوں کے کارکنان اور برطانوی کشمیریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی انڈین سفارتخانے کے سامنے پہنچ کر دھرنے کی شکل اختیار کر گئی اور جہاں پر شرکاء نے بھارتی حکومت اور فورسز کے خلاف زبردست نعرے بازی کی اور عالمی دنیا کو باور کروایا کہ ریاست کے دونوں اطراف جبر قبضہ کسی صورت قبول نہیں، اور انہوں نے کہا کہ ریاستی شہریوں پر تشدد اور جبر کیا جا رہا ہے اور بھارت ہوش کے ناخن لے۔ لاکھوں کشمیری قربانیاں دے چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جذبہ آزادی سے پوری قوم سرشار ہے، جبکہ شرکاء نے شہید کشمیر مقبول بٹ کے جسد خاکی کی حوالگی کا بھی مطالبہ کیا اور آزادی کی منزل تک جدوجہد جاری رکھنے کا عزم کا اظہار کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے